वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज हमारा टॉपिक है RH फैक्टर। RH फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड RH एंटीजन। RH एंटीजन हमारा ब्लड के RBC के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। लैंडस्टीनर एंड वीनर 1948 में आपका रैसस मंकी में उन्होंने RH फैक्टर को देखा था और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, RH, ड्यू टू प्रेजेंस इन रैसस मंकी में इसको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा RH फैक्टर और इट इज कॉल्ड RH एंटीजन। अबाउट 80 to 85% आर RH पॉजिटिव। और हमारा अबाउट क्या होता है, 80 से 85 आपके जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसमें क्या है आपका RH पॉजिटिव होता है और अबाउट 15 to 20% जो होता है वो RH नेगेटिव होता है। मीन्स presence of RH antigen on membrane of RBC is called RH positive and absence of RH antigen is called RH negative। यानी प्रेजेंस हमारा, जब आपका प्रेजेंस होगा RH एंटीजन हमारा प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन पे, आपका RBC के मेम्ब्रेन पे हमारा एक अनदर आपका एंटीजन जिसको हम क्या कहेंगे, RH एंटीजन, अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, RH पॉजिटिव। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो गया, RH नेगेटिव। तो हमारा 80 to 85% हमारा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। तो इस तरह हमारा क्या था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम जब एबीओ ब्लड सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमारा क्या था कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, कौन सा रिसीव करता है। हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं फॉर सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसके इनकम्पेटिबिलिटी को। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मान लीजिए पर्सन, ई पर्सन है ओ ब्लड ग्रुप, क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है और इट ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज, इसके ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड ग्रुप ए। कोई भी आप ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, मैं यहाँ ए ले रही हूँ। तो अब ए ब्लड ग्रुप के हमारा हमें क्या ध्यान देना है, ए ब्लड ग्रुप में हमारा जो पर्सन है यानी ओ ब्लड ग्रुप हमारा, ये ओ ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप को हमको ट्रांसफ्यूज करना है, किसको करना है, आपके ब्लड ग्रुप ए को। तो ए ब्लड ग्रुप में हमारा क्या है, बहुत सारे RBC हैं आपका, ये मान लीजिए आपका ये ब्लड का सेल है, ए ब्लड ग्रुप में बहुत सारे RBC हैं और इस RBC के मेम्ब्रेन पे हमारा क्या है आपका, पहले ही आप जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप के पास हमारा क्या होता है, एंटीजन ए होता है, तो इसके मेम्ब्रेन पे हमारा क्या है, एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन हम क्या कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, यानी ए ब्लड ग्रुप है। तो ये हमारा इसके RBC के मेम्ब्रेन पे क्या हो गया, एंटीजन ए। लेकिन इन अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में हमारा ब्लड जो है आपके इसके प्लाज्मा, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है। तो हमारा ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा में आपका ग्रुप ए के पास हमारा क्या होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी हमारा ग्रुप ए के पास ही एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी बी। ठीक है, तो इसके पास कौन सा है आपके प्लाज्मा में, एंटी बी, क्या है, एंटी बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और अब अगर हम इसको देखते हैं, हमारा ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या है, ओ ब्लड ग्रुप के पास हमारा कोई एंटीजन नहीं होता है, नाइदर एंटीजन ए और नॉट एंटीजन बी, हमारा कोई भी एंटीजन ए या बी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें हमारा, इसके अगेंस्ट इसमें हमारा एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी ए प्रेजेंट होता है और एंटी हमारा बी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमारा ये ब्लड क्या होता है, इसकी RBC हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे RBC हमारा ये क्या हो गया, अब ये ब्लड को मान लीजिए हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो ये ब्लड हमारा RBC आया। अब ये ओ ब्लड ग्रुप के RBC के मेम्ब्रेन पे तो हमारा कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है और ना बी है, लेकिन कुछ इस RB के साथ क्या होता है, कुछ प्लाज्मा भी ट्रांसफ्यूज होता है और इस प्लाज्मा के साथ हमारा लिटिल अमाउंट ऑफ ए एंड बी एंटीबॉडी हमारा क्या होता है, इंटर करता है आपके, मतलब ये हमारा डोनर हो गया, ये डोनेट कर रहा है और ये हमारा क्या है, रिसिपिएंट है जो रिसीव कर रहा है। तो कुछ हमारा एंटी ए एंड एंटी बी को ये रिसीव कर रहा है।
और इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, इसके पास क्या है, एंटीजन आपका ए है, तो एंटीजन ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको कोई भी इफेक्ट फर्दर कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके पास क्या है, एंटी बी है, और यहाँ पे भी क्या है, एंटीबॉडी बी बोलिए, और यहाँ पे हमारा क्या है, एंटीबॉडी बी है। तो आपका क्या है, ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, अगर ए को ट्रांसफ्यूज करता है तो थोड़ा सा हमारा क्या होता है, माइल्ड इफेक्ट पड़ता है, और क्या होगा, यहाँ कोई हिमोलाइसिस नहीं होगा, थोड़ा सा माइल्ड इफेक्ट पड़ेगा आपका। यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, कोई भी एंटीजन ए और बी नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंटीजन क्या है, ए है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या है, बी है, और यहाँ पे भी है। तो इसलिए आपका ये क्या है, सेल्फ और नॉन सेल्फ तो समझता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप हमारा डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप को। इसी तरह हमारा आप कोई भी केस ले सकते हैं, ओ हमारा क्या करेगा, सेम एज इट इज बी ब्लड ग्रुप को भी हमारा क्या कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है सेम, क्योंकि बी के पास क्या होगा, बी एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे सेम यही कंडीशन होगा। इसी तरह ए बी के पास क्या होगा, ए बी के पास हमारा दोनों एंटीजन होगा, आपका एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, आपका इजिली ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ आरएच फैक्टर, हमारा आरएच फैक्टर की कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा आरएच फैक्टर क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस, हमारा आरएच क्या है, आरबीसी के ही मेम्ब्रेन पे हमारा क्या है, लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा था एक अनदर टाइप का एंटीजन, जिसको उन्होंने क्या कहा, आरएच एंटीजन। ये आरएच एंटीजन हमारा जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जहां ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट होगा, उसको आरएच नेगेटिव कहेंगे हम लोग। तो हमारा क्या है, जब आरएच पॉजिटिव होता है तो हमारा पॉजिटिव के केस में क्या है, आरएच पॉजिटिव के केस में हमारा क्या है, एंटीजन ए नहीं होगा, एंटीजन बी नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, एंटीजन आपका क्या होगा, एंटीजन हमारा जो आरएच फैक्टर यानी एंटीजन आरएच, जिसको हम क्या कहेंगे, आरएच एंटीजन को हम ऑल्सो, इसके लिए हमारा जो जीन आपका है वो क्या है, डी, और ये सेम होमोजाइगस कंडीशन के लिए होगा तो डी हो जाएगा, और हेटेरोजाइगस के लिए डी एंड स्मॉल डी और कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो ये होमोजाइगस कंडीशन के लिए है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए है, और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएच फैक्टर। जो हमारा आरएच फैक्टर है इसके फॉर्मेशन के लिए हमारा क्या है, जरूरत होता है, ये फॉर्मेशन करता है। तो अगर इन केस ऑफ आरएच पॉजिटिव में सेम हम देख सकते हैं, आरएच पॉजिटिव में हमारे पास इसके पास क्या होगा, एंटीजन हमारा क्या होगा, सेम ए नहीं होगा, इसके पास एंटीजन बी भी नहीं होगा, लेकिन आरएच पॉजिटिव में हमारा क्या होगा, एंटीजन हमारा आपका, या फिर क्या कहेंगे, आरएच हमारा एंटीजन आरएच, यानी आपका कौन सा आरएच एंटीजन हमारा प्रेजेंट रहेगा या पॉजिटिव है, तो ये हमारा ब्लड के साथ जाएगा और इस तरह क्या करेगा, ये ड्यू टू पॉजिटिव है और इसके पॉजिटिव होने की वजह से क्या करेगा, थोड़ा सा माइल्ड फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, माइल्ड फर्क। हमारा केस क्या हो जाएगा, मतलब ब्लड तो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, लेकिन हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन होगी, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, और जॉन्डिस, क्योंकि हिमोलाइसिस होगा, थोड़ा सा हमारा ब्लड प्लाज्मा के साथ हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी ए और बी चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, जॉन्डिस की कंडीशन हो जाएगी। तो एनीमिया की वजह से क्या होगा, ब्लड का थोड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। दूसरा क्या होता है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के कंडीशन में हमारा क्या होगा, जॉन्डिस के कंडीशन में हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये हमारे सभी जगह स्किन में और लीवर में फैल जाएगा, और इस तरह क्या होगा, हमारा येलो पिगमेंट हमारा, और हमारा क्या होगा, जॉन्डिस का कंडीशन हो जाएगा, और इस तरह हमारा क्या हो गया, एनीमिया को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इन केस ऑफ आरएच नेगेटिव, जब हमारा ये फिर क्या हो जाएगा, आरएच, जब हमारा ये ओ ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होगा, ओ ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम हमारे पास क्या हो गया, यानी एंटीजन हमारा क्या है, एंटीजन ए नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीजन बी भी नहीं प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी भी नहीं प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ आपका आरएच एंटीजन भी क्या होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ये तीनों क्या होगा, एब्सेंट होगा।
तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी केस को, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप को दे या किसी भी, मान लीजिए बी है, बी को दे, किसी को भी दे, तो इस कंडीशन में ना इसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है, ना एंटीजन बी और ना RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन इसमें क्या है, एंटीबॉडी हमारा एज इट इज, एंटीबॉडी हमारा क्या, एंटीबॉडीज क्या ए एंड बी प्रेजेंट है। तो ये जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेगा, तो हमारा मान लीजिए बी के कंडीशन में है, तो बी के कंडीशन में क्या होता है, इसके पास हमारा एंटीजन क्या होगा, बी होगा, इसमें एंटीजन इसके मेम्ब्रेन पे बी होगा, और इसके प्लाज्मा में हमारा क्या होगा, इसके प्लाज्मा में हमारा होगा एंटी, इसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी हमारा ए। ठीक है, बी के पास ए के पास बी होता है, पहले ही जान चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ए और बी एंटीबॉडी जब हमारे इसके अंदर आ रहा है, तो बी एंटीजन है तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एंटी ए और एंटी ए के बीच में रिएक्शन हो रहा है और माइल्ड इफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए जो हमारा ओ नेगेटिव होता है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अभी तक आप लोग जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में हमारा ओ नेगेटिव जो होता है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, जो सभी को ब्लड इजिली दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना आपका RH फैक्टर है, ना एंटीजन ए एंड ना एंटीजन बी। इसी तरह हमारा केस क्या है, AB हमारा क्या होता है, AB पॉजिटिव। SB पॉजिटिव के पास हमारा क्या है, इसके मेम्ब्रेन के, RBC के मेम्ब्रेन पे हमारा सेम प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके मान लीजिए हम RBC बना रहे हैं, तो RBC के मेम्ब्रेन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, इसके RBC के मेम्ब्रेन पे हमारा प्रेजेंट रहेगा एंटीजन A एंड एंटीजन B, दोनों प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसके प्लाज्मा में हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, ना एंटीजन A और एंटीबॉडी ना A, हमारा एब्सेंट रहेगा, क्या होगा, एब्सेंट रहेगा हमारा एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। तो इस केस में क्या होगा, ये जब ब्लड हमारा जो है, आपका कोई भी ब्लड ग्रुप या किसी भी ब्लड ग्रुप में हमारा ओ ब्लड ग्रुप जब हमारा ट्रांसफ्यूज करते हैं AB को, तो क्या होगा, AB पॉजिटिव को या जो भी AB कोई भी ग्रुप, तो इसके पास क्या है, एंटीजन A है, एंटीजन B है, और पॉजिटिव की वजह से क्या है, इसके मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन भी है, ये भी प्रेजेंट है, तो RH एंटीजन ये तीनों प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई सेल्फ और नॉन सेल्फ का एंटीजन एंटीबॉडी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस तरह क्या करेगा, ये सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, और इस तरह क्या कर सकता है, हमारा इजी तो यही है कि सेम ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाए, तो कोई कॉम्प्लिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा इन केस अगर ब्लड नहीं मिलता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओ नेगेटिव क्या कर सकता है, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और AB जो है वो सभी का ब्लड ग्रुप को ले सकता है। तो ये हमारा क्या था, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, और इसकी इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में था। अब हम जानते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव। ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव के बारे में जानते हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी की एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए हमारा RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है। ठीक है, जब RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर को हम लेते हैं, तो इनका RH पॉजिटिव मदर का जीन, फादर का जीन क्या है, DD कैपिटल है, और रिसेसिव कंडीशन की होने से क्या है, ये स्मॉल dd है, और इसकी फिर गैमेट्स क्या उतरे, कैपिटल D स्मॉल d, और फर्स्ट चाइल्ड हमारा क्या हो गया, आपका फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ, और ये क्या हो गया, डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट है, और लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन, और इस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, वो क्या हुआ, RH पॉजिटिव। और इस कंडीशन में RH पॉजिटिव की वजह से क्या हुआ, हमारा ये क्या हो गया, इसके ये हमारा क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। RH पॉजिटिव के कंडीशन में क्या हो गया, इसके ब्लड में हमारा RBC में ब्लड में हमारा क्या है, आपका एंटीजन जो है हमारा क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन मदर के हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हम लोग जानते हैं कि आपका मैटरनल और फीटस जो है हमारा एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहता है, आपका विथ ए प्लेजेंटा, यानी प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है, यानी मैटरनल, ये हमारा क्या है, मैटरनल आपका पार्ट है, और ये हमारा क्या है, फीटस का पार्ट है।
तो ये हमारा आपका क्या हो गया, प्लेजेंटा। तो ड्यूरिंग सर्कुलेशन आपका जब तक हमारा बर्थ नहीं होता तब तक कोई मिक्सिंग नहीं होता है, और हमारा मदर क्या है, RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव की वजह से हमारा, और ये इधर ये क्या है, RH फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। तो आपका कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हार्म नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ या पर्चुरेशन हमारा जब भी हो रहा है आपका, या फिर जब एम्बिलिकल कोड हमारा क्या हो रहा है, एम्बिलिकल कोड हमारा कट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस समय हमारा इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, आपका फीटस का RH पॉजिटिव जो है वो मिक्स हो जा रहा है मदर के ब्लड से, यानी मदर के ब्लड में हमारा क्या हो गया, RH पॉजिटिव का हमारा क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। और इस तरह ये क्या किया, स्लो प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे क्या किया, एंटी RH बना लिया। क्या बना लिया, एंटीबॉडी RH। किसका एंटीबॉडी बना लिया, RH एंटीबॉडी बना लिया। क्योंकि नेचुरली हमारा क्या होता है, नेचर में हमारा ये RH जो होता है इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिस तरह हमारा ABO ब्लड ग्रुप का है इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता। लेकिन ड्यू टू फीटस के ब्लड में हमारा RH पॉजिटिव है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ और पर्चुरेशन ये क्या कर रहा है, आपका एम्बिलिकल कोड के कट के समय ये क्या हो रहा है, मदर के सर्कुलेशन ये क्या हो रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है। और इस तरह मदर भी हमारी क्या हो गई, मदर क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई, और उनके ब्लड के सर्कुलेशन में हमारा क्या हो गया, RH पॉजिटिव आपका क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। तो फर्दर फर्स्ट चाइल्ड जो होगा आपका बर्थ होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। 4% रिस्क ही होगा हमारा किस चीज का, आपका 4% रिस्क हो गया आप नॉर्मल कंडीशन का। लेकिन आपका ड्यू टू थोड़ा सा मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, इसको एनीमिया हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट मे बी रिकवर्ड। ये क्या होगा, आपका रिकवर कर दिया जाए, रिकवर हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू सर्कुलेशन, मदर के ब्लड में क्या है, सर्कुलेशन है आपका RH पॉजिटिव। अब RH पॉजिटिव हो गया मदर का ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, क्योंकि ये इनहेरिटेड हुआ फादर से। देखिए फादर से RH हमारा पॉजिटिव, फिर आपका चाइल्ड, और चाइल्ड से कहाँ आ गया, हम मदर के ब्लड के सर्कुलेशन में हमारा पूरा क्या आ गया, RH पॉजिटिव। तो सेकेंड टाइप जब आपका प्रेगनेंसी होता है, तो ड्यूरिंग सेकेंड टाइम के प्रेगनेंसी के समय क्या हो गया, इस कंडीशन में हम हमारा क्या हो गया, मदर का हो गया RH, मदर का ब्लड में हमारा क्या हो गया, RH एंटीजन हो गया। और फर्दर यही कंडीशन होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कंडीशन है, सेकंड में भी क्या होगा हमारा, आपका DD मीन्स आपका जो फीटस होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। और हमारे मदर के ब्लड में पहले से ही RH पॉजिटिव क्या हो गया है, फर्स्ट चाइल्ड की वजह से वो प्रेजेंट हो गया, उसका एंटीबॉडी बना लिया है। अब ये इसको एंटीजन समझ के क्या करेगा, इसके RBC को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हिमोलाइसिस हो जाएगा, और इसका RBC आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक इनकम्प्लेबिलिटी आ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड का आपका क्या, टूटना। ब्लास्टो से रेड ब्लड सेल हमारा जो टूट रहा है, फेटल मीन्स फीटस में हमारा आपका क्या हो रहा है, हिमोलाइसिस हो रहा है, और ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, एनीमिया और जॉन्डिस का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो आपका RH फैक्टर है जो हमारा, ये क्या है, RH फैक्टर में हमारा क्या होता है, जो जीन होता है हमारा, एंटीबॉडी आपका पहले ही बता चुके थे कि एंटीबॉडी क्या होता है हमारा, आपका एंटीबॉडी दो तरह का है, एक इम्यून एंटीबॉडी होता है, इम्यून एंटीबॉडी, और दूसरा हमारा क्या है, नेचुरल ऑकरिंग इम्यून एंटीबॉडी में हमारा क्या था, आपका जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये क्या करता है, अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या फिर क्या है, मदर से फीटस के बीच में सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो IG जीन, ये इम्यून जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, IgG, और ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज की वजह से क्या है, आपका इजिली ये क्या कर सकता है, क्रॉस करेगा, प्लेजेंटा को इजिली क्रॉस कर सकता है, और इस तरह क्या करता है, ये RH पॉजिटिव को कैरी कर लेता है। लेकिन नेचुरल हमारा ऑकरिंग जो एंटीबॉडी होता है, नेचुरल ऑकरिंग एंटीबॉडी में हमारा क्या होता है, ये एंटीबॉडी हमारा क्या है, एंटीबॉडी जो हमारा सीधे A और B है, एंटीबॉडी A एंड B जो है ये क्या है, नेचुरल ऑकरिंग एंटीबॉडी है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं आपका कोई प्रॉब्लम करता है। और ये इसमें क्या होता है, ये लार्ज साइज जीन होता है, और ये होता है कि हमारा IgM होता है।
तो ये हमारे क्या होता है, ये प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करता है, ये प्लेजेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए कोई हार्म नहीं करता है। तो हमारा इम्यून एंटीबॉडी क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं, और अदरवाइज मदर से, हमारा फीटस से मदर के बीच में जब प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है तो आईजीजी स्मॉल होता है, इसलिए वो इजिली प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और हमारा आईजीएम क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है, इसलिए वो प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का एग्जाम्पल था, जो किसका कॉम्प्लिमेंट्री था, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट चाइल्ड हमारा क्या है, नॉर्मल हो रहा है, लेकिन सेकेंड चाइल्ड जब भी कभी होगा वो क्या होगा, आपका डेथ हो जाएगा या जॉन्डिस हो जाएगा, या बिफोर आप डेथ, मतलब आपका तुरंत क्या होगा, पर्चुरेशन के तुरंत बाद डेथ हो जाएगा, या फिर एबॉर्ट हो जाएगा 4 या 5th मंथ के बाद। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आज क्या है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, RHOD। ये एंटीबॉडी हमारा क्या है, आपका RHOD हम क्या करते हैं, आपका ड्यूरिंग, जैसे ही हमारा फर्स्ट आपका जैसे ही बर्थ या जो भी होता है, तो उस समय क्या करते हैं, हम इसका इंजेक्शन क्या करते हैं, मदर को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मिक्सअप होने के बाद तुरंत क्या करता है, ये एंटीजन को, हमारा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाता, मीन्स एंटीबॉडी का फॉर्म, RH पॉजिटिव का फॉर्मेशन, यहाँ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और इस तरह फिर हमारा कंडीशन क्या आ जाता है, पहले वाली कंडीशन, यानी RHOD की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये एंटी मिक्सिंग के समय क्या कर रहा है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, और इस तरह ये कंडीशन हमारा नॉर्मल पहले वाली हो गई, और उसके बाद दूसरा चाइल्ड भी क्या होता है, इजिली बर्थ कर सकता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिस फर्टाइलिस जो हिमोलाइसिस डेथ आपका जॉन्डिस या एनीमिया का कंडीशन था, उसको आज के समय प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।